पिछली वाली क्लास में हमने टाइप 6 तक पढ़ा था। इसमें अब हम देखेंगे जब वर्णमाला के सभी स्वरों को हटा दिया जाए, यानी कि सभी स्वर गायब कर दिए जाएं, तो उस पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पे सवाल पहला अपन लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा? तो हमें पता है कि यहाँ पे ये स्वर गायब हैं, तो 17 तक ए, ई, आई और ओ ये गायब हो चुके होंगे। तो इधर से काउंटिंग में 17 के बजाय 4 कम पड़ जाएंगे, तो पूरा 17 करने के लिए अब इसमें 4 ऐड कर लेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे 21 पे। तो जैसे ही हम 21 पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर यू भी गायब है, और यू गायब है तो अपन को एक और ऐड करना पड़ेगा, और हम पहुँच जाएंगे 22 तक, यानी 22 तक। यानी इधर से अपन 17 काउंट करेंगे तो हम 22 पे पहुँच जाएंगे, और 22 पे क्या लिखा हुआ है? यू लिखा हुआ है, भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक और सवाल अपन ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा? तो देखो, जैसे अपन 15 पे पहुंचेंगे, यानी इधर से जिसका नंबर 15 है तो उसी अक्षर का इधर से जो नंबर होगा वो कितना होगा? 12 होगा, क्योंकि 15 क्या होता है? ओ का उल्टा क्या होता है? एल। 12 होगा। तो हमें पता है कि 12 के बाद क्या, एक तो ओ और यू दो स्वर आते हैं। अब ये गायब हो गए हैं, तो इधर से 15 के बजाय हमें कितना चलना पड़ेगा? 2 और बढ़ना पड़ेगा, यानी 2 इसमें ऐड कर देंगे, या तो फिर 12 से 10 घट जाओ, और जैसे ही 2 ऐड कर देंगे तो इधर से कितना हो जाएगा नंबर? इधर से हो जाएगा 17, और इधर से कितना रह जाएगा? 12 के बजाय 10, और 10 पे इधर से क्या होता है? क्या होता है? जे होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई? नहीं है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो, एम तक क्या एन तक 13 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या यू गायब है, ओ गायब है, तो कितने? 11 हो जाएंगे। 12, 13, 14 और 15, और 15 किस पे आ रहा है? जे पे आ रहा है। हम ऐसा तो नहीं कि ए बी सी डी लेंगे फिर आंसर निकालें, हमें डायरेक्ट आंसर निकालना आना चाहिए। एक और सवाल इस पर ले लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर कहाँ से? बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? कब? जब सारे स्वर गायब हैं। तो देखो, यहाँ से 7 और 5 कितने हुए? 12। तो हमें टोटल कितना चलना है? 12। लेकिन 12 से पहले ए, ई, आई ये गायब हो चुके होंगे 3, तो हमें इसमें 3 ऐड करने होंगे, और कितना हो जाएगा? हम 15 पे पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि 15 पे क्या होता है? ओ होता है, ओ भी गायब है, तो इसमें +1 और कर देंगे, तो हम कितने पे? 16 पे पहुँच जाएंगे, और 16 पे क्या रखा होगा? पी रखा होगा। तो इसका मतलब कि इधर से जो 12वां होगा वो क्या होगा? पी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ए गायब है, तो यहाँ से 2, 3, 4 ये गायब है। ठीक है, इसको ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में के और एस के मध्य कितने अक्षर हैं जब सभी स्वर गायब हैं? तो हम जानते हैं कि इनके बीच, देखो पहले तो देखेंगे इनके बीच कितने हैं। तो के का कितना है? 11। के का नंबर कितना है? 11। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से के का नंबर है वो है 11, जबकि एस का नंबर कितना होगा भाई? 19 होगा। अब 19 में से 11 के बजाय हम कितना घटा देंगे? 12 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 7।
अब यहाँ पे ये देख लेना है कि इसमें कहीं बीच में स्वर तो नहीं है। तो देखो के बाद क्या आता है, ओ इसमें आता है, क्या ओ आता है, और यू 19 के बाद आता है, यानी एक अक्षर गायब है यहाँ से, और एक गायब है, तो 7 के बजाय आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चनों पे। तो यहाँ पे हमने क्या टाइप 7 पढ़ा, और 7 क्या था, जब सभी स्वर गायब कर दिए जाएं। ठीक है, तो इसमें अगला जो टाइप है वो है जब अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक दूसरे या तीसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए। प्रत्येक दूसरे अक्षर को गायब कर दिया जाए मतलब बी को, डी को, और प्रत्येक तीसरे को गायब कर दिया जाए तो सी को, एफ को, इस प्रकार। तो इस शर्त पर आधारित प्रश्न। तो इसमें पहला सवाल ले लेते हैं, टाइप 8। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर दाएं छोर से 10वां होगा। सवाल हमारा क्या है कि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो दाएं छोर से 10वां अक्षर क्या होगा। तो देखो प्रत्येक दूसरे को हटाया जा रहा है तो इसका मतलब हमारी वर्णमाला क्या होती है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो प्रत्येक दूसरे को मतलब बी को हटा दिया, डी को हटा दिया, एफ को हटा दिया, इसका मतलब 2 4 6 यानी कि सम संख्याओं को हटाया गया है, यानी सम संख्या वाले जो अक्षर हैं वो हटा दिए गए हैं और कौन से बचे, विषम संख्या वाले। तो अब क्या पूछा है कि बताओ इधर से 10वां अक्षर किसका होगा। तो इसे ध्यान रखना, पहला अक्षर पहला नंबर होगा वो जेड का होगा और दूसरा जो नंबर होगा किसका, एक्स का होगा। इधर से दूसरा किसका होगा, एक्स का होगा, यानी कि इसमें जो दूसरा है वो चौथे पे आएगा, एक्स कितने पे आता है उधर से। अच्छा एक काम करते हैं कि इधर से कौन सा पूछा है, 10वां। अब हमारी वर्णमाला में कितने बचे, टोटल 13 बचे। कितने बचे, 13 बचे। तो 13 बचे तो इधर से जो 10वें पे है वो इधर से कौन से पे होगा, चौथे पे होगा। 13 बचे तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए, क्योंकि उधर 26 का योग कितना 27 होता है 26 होने के बाद। तो इसमें योग कितना होना चाहिए, चौथा। तो इधर से 10वां यदि पूछा है तो इसका मतलब इधर से कौन सा, तीसरा। देखो पहले पे ए है और ए कैसे आ रहा है, एक का डबल करके, पहले पे है एक का डबल करके आ रहा है और जबकि यदि अपन को तीसरे पे जाना है तो 3 का डबल करके 6, और 6 से 1 कम 5, और 5 मतलब ई। देखो 1 2 3 4 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 है 3 नहीं है, यानी इधर से 10वां है तो इधर से वो कौन से पे, चौथे पे। तो 4 का डबल क्या करेंगे 8, और 8 से 1 कम, क्योंकि 8 तो है ही नहीं, तो 8 से 1 कम तो कितना आ जाएगा 7, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार और इसको समझा देता हूं मैं। देखो इधर से पूछा है हमारे पास वर्णमाला में कितने बचे, 13 अक्षर बचे। तो इधर से कौन सा पूछा है, 10वां पूछा है। जब इधर से 10वां पूछा है तो उसका नंबर इधर से कितना होगा, वो होगा चौथा होगा, और चौथा होगा तो देखो जैसे सी का नंबर निकालना है भाई, ये 3 है, क्या है ये, सी का नंबर 3 है। तो ये कैसे आया, 4, जैसे इधर से सी का नंबर कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरे नंबर को डबल करेंगे 4, और 4 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ऐसे अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे से चौथा चाहिए तो 4 का डबल करके 8, 8 में से 1 घटाया तो कितना
7, और 7 इसमें है और वो क्या है, जी है। देखो इस तरीके से अपन को सोचना है कि डायरेक्ट दिमाग में क्वेश्चन आ जाए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उसको ठीक से समझ लेते हो तो हमें यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो इसलिए लिखना पड़ता है कि भाई तुम्हें समझाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ले लेते हैं। जब बीच के अक्षर ज्ञात करना हो, ये हमने पहले ही इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं। जब बीच के अक्षर ज्ञात करना हो तब हम क्या करते हैं, जिन दो अक्षरों के बीच का अक्षरपन को ज्ञात करना है उन दोनों की रैंकिंग एक दिशा से निकाल लेते हैं, या तो दाएं से या बाएं से। उन दोनों की रैंकिंग को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा बीच का अक्षर आ जाता है। ठीक है, या कितने अक्षर हैं ये निकालने के लिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को 1 बढ़ा के घटा देते हैं तो हमारे बीच वाले अक्षर आ जाते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। यदि दी गई वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, क्या? यहाँ पे सवाल इसी टाइप का है। सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुने। यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और 22 से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बची हुई वर्णमाला के ठीक बीच में होगा? तो पहली बात तो विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, A B C D डॉट 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 बाई Z। अब यहाँ पे 22 से शुरू करते हुए हटाया जा रहा है तो 22 का नंबर कितना है, 25। अब 22 का नंबर 25 है तो यहाँ से A भी हट जाएगा क्योंकि ये विषम वाला है, C भी हट जाएगा क्योंकि ये विषम वाला है। यानी कि हमारी वर्णमाला में अब सारे विषम अक्षर हैं वो हट चुके हैं। और पूछा क्या है, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखो आसान सा प्रश्न है, हमें पता है कि पूरी वर्णमाला के बीच में M और क्या होता है, N होता है। क्या होता है, M और N। लेकिन हमें पता है विषम अक्षर हट चुके हैं तो यानी विषम क्या है, 13 है, ये हट चुका है तो हमारा बीच में क्या आएगा, N आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे वर्णमाला दी गई है क्रम में, इसमें बोला गया है दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 18वें, बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें के बीच होगा। तो ये वही सवाल आ गया जिस टाइप के हम करा चुके हैं। तो इसका इधर से नंबर कितना, 18 है, इधर से ये 10 नंबर है इसका, तो इधर से इस 10 वाले का जो नंबर होगा वो कितना होगा, 17 होगा। और 17 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35। कितना आएगा, 35। और 2 का डिवाइड करेंगे तो 17.5, यानी कि बीच में 17वां और 18वां होगा। बीच में क्या होगा, 17वां और 18वां। तो इधर से 17 पे क्या आएगा, Q, 18 पे क्या आएगा, R। तो बीच में क्या होगा, Q और R। सवाल हमारा था 18वें और दाएं छोर से 10वें। तो इधर से जो 10वां होगा वो इधर से 17 पे होगा, यानी कि 27, 34, 35, 17.5। यानी कि इसके बीच में क्या आ रहा है, इधर से ये 18 पे है, 17 और 18। अब इधर से ये 17 पे
और ये 18 पे है, तो जाहिर सी बात है 17 18 से तो ये दोनों हैं ही, तो 17 और 18 बीच में क्या होगा? कुछ भी नहीं, बीच में कुछ भी नहीं होगा, यानी बीच में कोई लेटर नहीं होगा। तो यहां तक इसमें ये सवाल थे। और बाकी सवाल प्रोजेक्टर से हो जाएंगे। तो इसमें आपने कुछ कंसेप्ट को समझा, और भी कंसेप्ट हैं तो उनको आगे के वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थैंक यू।